नमस्कार दोस्तों मित्रों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष को आसान तरीके से कैसे सीखें, उस श्रृंखला में हमारी जो चर्चा चल रही है वो कुंभ लगन की चल रही है। और कुंभ लगन में सभी ग्रहों के बारे में हमने सूर्य से लेकर के गुरुदेव तक आपको बताया कि 12 भाव में बैठ करके किस प्रकार का फल देते हैं। वो कारक हैं या अकारक हैं, आपके लिए शुभ हैं या अशुभ हैं, सभी ग्रहों के बारे में बताया। आज चर्चा हमारी कुंभ लगन वाले जातकों के लिए शुक्र देव की है और ये सुखेश और भाग्यश होकर के आपके लिए क्या रिजल्ट देंगे। शास्त्रों में कहा गया है केंद्र त्रिकोण का स्वामी राजयोग बनाता है, ये योग कारक होता है। तो आपके लिए ये शुक्र देव तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। अब ये क्या रिजल्ट देंगे, इस बात को हम समझेंगे इनके कार्यकत्व के आधार पर, इनके नैसर्गिक स्वभाव के आधार पर और इनकी स्थिति के आधार। तो मित्रों, इनका नैसर्गिक स्वभाव सौम्य स्वभाव कहा गया, शुभ माने गए। तो पहली बात हुई कि कुंभ लगन वाले जातकों के लिए ये शुभ हुए। दूसरा, इनके पास क्या कारकत्व, क्या चीज देते हैं जीवन में, तो ये आपको लग्जरी देते हैं। जो आजकल भौतिक सुखों के पीछे संसार भाग रहा है, लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, लग्जरी लाइफ के पीछे भाग रहा है, ये सब शुक्रदेव के ही अंडर आते हैं, ये इनके ही अंतर्गत आते हैं। समझ लीजिए इस बात को। जो आज संसार में भाग दौड़ हो रही है, ये शुक्र के पीछे हो रही है। जिस व्यक्ति ने अपने शुक्र को बिगाड़ लिया तो समझ लीजिए उसको ये जीवन नरक के समान हो जाएगा। और जिन्होंने अपने शुक्र को संभाल लिया तो ये स्वर्ग बना देगा, जीवन को आनंदमयी बनाएगा। तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, कारकत्व इनके पास जो लग्जरी चीजें हैं, वाहन है, सुख है, भौतिक सुख है, जितने भी सब इन्हीं के अंदर आते हैं। आप मीडिया में काम करते हैं, आप आर्टिस्ट हैं, कोई कलाकार हैं, आपके अंदर जो मधुरता है वो शुक्रदेव के बदौलत है और उसके से आपको फल भी प्राप्त होगा। ये चौथे भाव के स्वामी, भूमि भवन वाहन और माता का घर कहा गया। भाग्य के स्वामी, तो भाग्य में आपके में जहां भी भाग्य का मालिक बैठेगा उन चीजों में बढ़ोतरी करेगा। आइए मित्रों समझते हैं कि ये शुक्रदेव आपके लिए क्या देने वाले। तो पहले भाव से लेकर के हमने चौथे भाव तक लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया। आज हमारी चर्चा रहेगी 5वें भाव से लेकर के 8वें भाव तक। तो कुंभ लगन वाले जातकों के लिए ये सुखेश और भाग्येश 5वें भाव में बैठे हों, केंद्र त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले बनेंगे। देखिए, ये रिजल्ट की जो बात चल रही है, हमारी जो फलित की बात चल रही है, ये पूर्ण प्रभावी पूर्ण बली ग्रह की बात चल रही है। ये बाल्यावस्था में ना हो, मृत अवस्था में या वृद्धावस्था में ना हो, पाप कर्तरी में ना हो, वक्री ना हो, 6, 8, 12 में ना हो, आपकी पत्रिका की बात, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब देखिए क्या शुक्रदेव आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 5वां भाव क्या है? 5वां भाव होता है संतान का, लव रिलेशन का, आपकी इच्छाओं का। तो शिक्षा ज्ञान विवेक का। तो आपके पास शिक्षा ज्ञान विवेक बहुत उच्च कोटि का होगा। जिस भी क्षेत्र में आप उसके पारंगत होंगे, उसमें चाहे आप डांसिंग में हैं, चाहे कोई भी नृत्य करते हैं, आप कोई कलाकारी है आपके अंदर, मीडिया में हैं आप फिल्मी लाइन में हैं, आप कोई आर्टिस्ट हैं, आप फैशन डिजाइन के आप मास्टर हैं, आप जो भी आपके अंदर कलाकारी है
वो उसमें आप पारंगत होंगे और बहुत अच्छे लेवल के व्यक्ति बनेंगे। कब बनेंगे? ग्रह कब प्रभाव देता है? जब उसकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आती है, तब आपके लिए उसका रिजल्ट अवश्य मिलता है। तो शिक्षा, ज्ञान, विवेक आपका उच्च कोटि का होगा। लव रिलेशन आपके बहुत मधुर होंगे, प्रगाढ़ होंगे। आपके संतान आपका साथ देने वाली होगी। शिक्षा भी उन्नति और तरक्की करने वाली होगी, शिक्षा ग्रहण करने वाली होगी। आपके पास भी बहुत अच्छी गुणवत्ता होगी। तो पंचम भाव में बैठ करके शुक्रदेव आपके लिए बहुत उच्च कोटि का विद्वान बनाएंगे। आपको वो अच्छे अच्छे गुण देंगे जो समाज में आपका मान प्रतिष्ठा बना रहे। इनके पास एक दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। जहाँ बैठते हैं वहां से सातवीं दृष्टि देखते हैं। पांचवें भाव में बैठे तो पांचवें भाव को ये आपके लिए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब जहाँ देखेंगे तो वहाँ का भी, तो अब यहाँ से पांचवें भाव से बैठ करके 11वें भाव को देखेंगे। 11वां भाव होता है आपका डिजायर का, आपकी इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का। तो एन केल प्रकार ना आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। आपके बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, मित्रता का व्यवहार रहेगा, माधुरता बनी रहेगी आपकी। वो आपका साथ देंगे, आप उनका साथ दोगे। एक बहुत मधुरता का वातावरण आपके भाई बहनों में बना रहेगा। आप उन्नति की तरफ को बढ़ेंगे, आपका प्रमोशन होगा, आप धन कमाएंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा। इस तरह से पांचवें भाव में बैठ करके शुक्रदेव आपको बहुत उन्नति तरक्की वाले बनेंगे। मित्रों, ये आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा जब आपकी पत्रिका में पंचम भाव में बैठे हों शुक्रदेव। कुंभ लगन हो आपकी, और इसकी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा ये आएगी। उस समय आपके लिए 100% आपके लिए बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बात करते हैं आपके शुक्रदेव की। यदि छठे भाव में बैठे हो तो क्या प्रभाव देने वाले हैं? कुंभ लगन वाले जातकों के लिए शुक्रदेव छठे भाव में बैठ करके क्या प्रभाव देंगे? तो देखिए, हम एक पहली बात तो ये बताना चाहते हैं कि छठा भाव अच्छा नहीं कहा गया। 6, 8, 12वां भाव अच्छा नहीं, नेष्ट माने गए, खराब माने गए हैं। और ये तो शुक्र के लिए और खराब हो गया। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की पत्रिका में छठा भाव या कन्या राशि पड़ती है, और कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के माने जाते हैं। तो आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, किसी से वाद विवाद नहीं करना। छठा भाव काहे का है? वाद विवाद का, लड़ाई झगड़े का है, कोर्ट कचहरी थाना दरबार का है, आपके रोग का है, कलेश का है, शत्रुता का है। इन सारी चीजों से आपको बचना पड़ेगा। यदि आपकी कुंभ लगन है और आपके शुक्रदेव छठे भाव में बैठे हैं, दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा इनकी आ जाती है, तो आपके लिए ये बातें सोच समझ करके आगे को बढ़ना होगा। इन सारी चीजों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। किसी के साथ कोई विवाद की जरूरत नहीं है। ऋण ना ले, कर्जा ले लेंगे, निकलेगा नहीं, परेशानी आएगी, मिल तो जाएगा कर्जा। किसी को पैसा ना दे, वो पैसा वापस नहीं मिलेगा, दिक्कत आएगी। और रोग आपके लिए हो सकता है, किडनी से संबंधित रोग हो सकता है, आपके यूरिन से संबंधित परेशानी आ सकती है आपके लिए। ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। यहां से बैठ करके बात, सातवीं दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी। 12वां भाव सही सुख का होता है, तो वहाँ कोर्ट कचहरी थाना दरबार का होता है, हॉस्पिटल का होता है। तो आप कहीं अपने आप को ऐसे गलत रास्ते पर ना ले जाएं कि आपके शरीर पर उस संगत का प्रभाव पड़े। और वो संगत कैसी होगी? किसी स्त्री या पुरुष के संपर्क में आने पर आपके लिए रोग भी हो सकते हैं, आपका मानसिक और शारीरिक दोनों का क्षय हो सकता है।
उसमें बीमारी लग सकती है, कोर्ट कचहरी थाना दरबार आप जा सकते हैं, किसी से विवाद हो जाता है, स्वास्थ्य पे असर पड़ता है तो आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सैया सुख कहा गया है 12वां भाव। जब किसी के साथ आप अटैचमेंट की तरफ जाएंगे, जुड़ेंगे किसी के साथ, तो आपका शारीरिक तो नुकसान होना ही होना है, हनन होना ही होना है। अब मित्रों बात करते हैं, शुक्रदेव आपके 7वें भाव में बैठे हों तो क्या प्रभाव देंगे। अब 7वां भाव आपके लिए क्या देगा। 7वां भाव दाम्पत्य जीवन का होता है, व्यापार का होता है, बिजनेस का होता है, दैनिक आमदनी का होता है, लंबी यात्राओं का होता है। तो आप अपने प्रोफेशनल काम से, आप अपने व्यापार के माध्यम से यात्राएं करते तो आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी आपके दाम्पत्य जीवन पर बैठ गया। तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये श्रेष्ठ ग्रह माना जा रहा है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। आपके लिए क्या देंगे, ये व्यापार अच्छा देंगे, पार्टनरशिप बहुत अच्छी देंगे आपके लिए, यात्राएं खूब करवाएंगे, उनसे लाभ मिलेगा आपके लिए, और दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन आपका बहुत सुखमय रहेगा, आनंदमय रहेगा। आपको केवल मात्र अपने चरित्र को बहुत संभाल करके रखना होगा, क्योंकि आप सुंदरी इतने, आपके अंदर आकर्षण इतना है कि लोग आपसे जुड़ेंगे। तो चरित्र हनन नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना होगा। यहाँ से बैठ करके आपके व्यक्तित्व को देखेंगे, पहले भाव को देखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आकर्षण और आपके अंदर एक जो शौक मौज की भावना है, दिन में 3-3 बार आपको ड्रेस बदलना, 3-3 बार आपको मतलब आकर्षण की तरफ को आपको ले जाएंगे ही ले जाएंगे। तो आप एक बहुत, आपका चेहरा बहुत अच्छा रहेगा, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा। इम्यूनिटी सिस्टम को बरकरार रखिए आप, वो आपके हाथ में है। तो मित्रों, ये 7वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व को निखारेगी। आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। यदि शुक्रदेव अष्टम भाव में बैठे हो तो क्या देने वाले हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए शुक्रदेव आपके लिए जो गुप्त ज्ञान है, जो गुप्त चीजें हैं, जिनको आप जानना चाहते हैं, तंत्र मंत्र यंत्रों से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए लाभ मिलेगा। और कोई गूढ़ ज्ञान, यदि आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए आप व्यापारी हैं, उसमें कुछ चीज़ें और जोड़ना चाहते हैं, उसमें और अपनी टेक्नोलॉजी जोड़ना चाहते हैं, उसमें और कुछ काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। यहाँ बैठ करके आपको गुप्त ज्ञान भी देंगे, ये गुप्त भाषाओं का ज्ञान करवाएंगे, गुप्त चीज़ों को आपको देने वाले होंगे। यदि आप उन चीज़ों को उजागर कर दोगे तो उसकी गोपनीयता खत्म हो जाएगी, इसलिए आपको उसको गोपनीयता को संभाल के रखना पड़ेगा। 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जाएगी। दूसरा भाव आपका परिवार का होता है, वाणी का होता है, बैंकिंग का होता है। तो धन कमाएंगे, वसीयत से मिले, चाहे आपको किसी भी प्रकार से मिले, आपकी कलाकारी से मिले, आपके गुणवत्ता से मिले, जो आपके अंदर गुण है उनसे मिले, तो पैसा आएगा, उन्नति तरक्की होगी, फाइनेंस पोजीशन बढ़िया रहेगी आपकी, परिवार में मधुरता बनी रहेगी, पति पत्नी में आपस में बहुत अच्छा अटैचमेंट रहेगा, परिवार के साथ में भी अटैचमेंट रहेगा, वाणी आपकी बहुत गंभीर और मस्त रहेगी। इस प्रकार से शुक्रदेव का 6ठे भाव से 5वें भाव से लेकर के 8वें भाव तक का मैंने आपको प्रभाव बताया। यदि आपकी पत्रिका में इनकी स्थिति खराब है तो माता रानी की आप कृपा लीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनका गुणगान कीजिए, उनके
शुक्रदेव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। मैं समझता हूँ कि आपके लिए शुक्रदेव का प्रभाव इसकी अंतर्दशा दशाओं में आपके लिए जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है मित्रों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। संपर्क करना चाहते हैं हमसे तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क हमसे कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।